एक छोटा सा गांव था जहां लोग दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। गांव में एक कहावत थी कि कई साल पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी जिसने गांव का सारा धन दौलत लूट कर ले गई। उसकी जादुई शक्तियों के कारण गांव एक खंडहर बन गया। लोग कहते थे कि वह चुड़ैल आज भी कहीं आसपास ही है और जिस भी व्यक्ति ने उससे टकराने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। गाँव में दो दोस्त रहते थे, ज्ञान और रायस्टार। दोनों दिन भर टेम्पो चलाते थे और जो भी पैसे कमाते उनका ज्यादातर हिस्सा शराब पर खर्च करते थे। एक दिन रायस्टार जब गांव में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा भूख से तड़पते हुए मर गया। ये दृश्य रायस्टार से देखा नहीं गया और उसने दिल में ठान लिया कि अब से कोई भी भूखा नहीं मरेगा। तभी ज्ञान दौड़ते हुए आया और बोला, तुझे पता है इस गांव में कभी बहुत समृद्धि थी, लेकिन एक रात चुड़ैल आई और सब कुछ लूट कर ले गई। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहाँ सारा सोना रखा हुआ है, लेकिन जो भी वहाँ गया वह कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर रायस्टार के मन में एक विचार आया, अगर वह हवेली का सोना वापस मिल जाए तो गांव की परेशानी दूर हो जाएगी। वह अपने टेम्पो में बैठकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसकी नजरें चौंकी। वहां हर जगह सोने और गेहूं की ढेर सारी बोरियां पड़ी थी। वह सब कुछ उठाकर गांव में वापस लौट आया। गांव वाले फिर से अमीर हो गए। चुड़ैल सोना न पाकर गुस्से से लाल हो गई। वह अपनी जादुई पेंसिल घुमाती है और कुछ ही पलों में रायस्टार का चित्र सामने आता है। वह हंसते हुए बोलती है, अच्छा यह है वह जिसने मेरा सोना चुरा लिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल फिर से अपनी पेंसिल घुमाती है और एक विशालकाय झेनों का चित्र बना देती है। कुछ ही पलों में वह प्रकट होता है और उसी रात करीब 12 बजे वह गांव में पहुंचता है। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है और वह उसे मार डालता है। फिर वह एक एक करके गांव वालों को काटता जाता है। उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। अगली सुबह गांव में खून और हड्डियों का ढेर होता है। रायस्टार यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े दानव के निशान पर जाती है। वह समझ जाता है कि यह काम किसी जंगली जानवर का है। रात होते ही चुड़ैल फिर से उड़ती हुई गांव में आती है और अपने जादू से झेनों को फिर से प्रकट करती है। आज इस गांव को पूरी तरह से खत्म कर दो और अगर रायस्टार मिले तो उसे जिंदा पकड़ लाओ। ये सुनकर रायस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन गांव में चीखें सुनाई देने लगती हैं। झेनो एक एक करके लोगों को मारता जाता है। ज्ञान रायस्टार के पास जाने लगता है। तभी वही झेनो सामने आ जाता है। ज्ञान डर के मारे भागने लगता है, लेकिन झेनो उसे पकड़ लेता है और काट डालता है। झेनो पूरे गांव में घूमता है और हर घर में जाकर लोगों को मार डालता है। धीरे धीरे वह रायस्टार के घर की ओर बढ़ता है। वह दरवाजे को जोर जोर से पीटता है। रायस्टार अंदर से कांपते हुए सुनता है। वह डर के मारे बड़बड़ाता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जेनो उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है।